21 दिन में नसीब चमक उठेगा। मुकद्दर का सितारा चमका देने वाला ये अमल है। रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा, घर से गुर्बत और परेशानी, बीमारियाँ तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी तस्बीह बताएं, कोई ऐसा अमल बता दें जो इस वक्त माशरे के अंदर जादू टोना नज़र बद हसद के मामलात चल रहे हैं, हम इनसे महफूज रहें। तो ये हिफाजत का अमल है और इतना आसान अमल है कि सिर्फ़ एक तस्बीह रोज़ाना तीसरे कलमे की, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, अगर आप ये चाहते हैं कि कुर्ब क़यामत या कुर्ब दौर में मेरी औलाद, मेरा कारोबार, मेरी सेहत, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो जो नेमतें और नेमतें अता की हुई हैं वो इस शर से महफूज रहें, जादू टोने से महफूज रहें, हसद से महफूज रहें, या फिर किसी काली नज़र से महफूज रहें, या फिर हम बलाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रहें, तो अल्लाह वालों, जिसने अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लिया कि बाद नमाज फ़ज्र या बाद नमाज इशा जो किसी को आसानी है, जिसने मामूल बना लिया एक तस्बीह रोज़ाना तीसरे कलमे की करूँगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके करीब किसी भी गम को, बीमारी को, मुसीबत को, जादू को नहीं आने देगा, किसी परेशानी को नहीं आने देगा, गुर्बत को नहीं आने देगा, फ़क़र को नहीं आने देगा, जादू को नहीं आने देगा। फिर क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जिसने पढ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जिसने ये तीसरा कलमा पढ़ा उसके करीब ना परेशानी आएगी ना गम आएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत का ऐलान के ऊपर या इस हदीस पाक के ऊपर अपना यकीन कामिल रखें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने पढ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये ऐसा कलमा है कि पूरी कायनात इस कलमे की बरकत से कायम और दायम है। तो जो ये कलमा पढ़ता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे और उसकी आल औलाद को कायम और दायम रखेंगे, और जो नेमतें दी हैं वो भी कायम दायम रहेंगी। अल्लाह वालों, वो लोग जो बिल्कुल सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी बात, कोई तंज का तीर चलता है, कोई तकलीफ़ देने वाली बात हो जाती है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम इससे भी महफूज रहें। तो मैं ये अर्ज़ करूँगी कि एक तस्बीह रोज़ाना सुबह पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, शाम को पढ़ लें, रात को पढ़ लें, छोड़नी नहीं है आपने। एक तस्बीह रोज़ाना जिसने तीसरे कलमे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की, उसको किसी भी वजीफ़े की सारी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी वक्त मिले उसमें से कुछ वक्त दुरूद इब्राहीम पढ़ो और इस्तग़फ़ार पढ़ो। अब आप कहेंगे किसी के भी दिल में ये बात आ सकती है कि सिर्फ़ तीसरा कलमा 100 बार पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो अल्लाह वालों, इससे तो इतना कुछ मिलेगा कि मैं अगर क़यामत तक भी बयान करती रहूं तो ख़त्म नहीं हो सकता। और क़यामत आने पर अगर मैं कहूं कि मैंने तीसरे कलमे का हक़ अदा कर दिया तो इसका हक़ भी अदा नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 100 बार पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम,
सिर्फ आपने इतना पढ़ लिया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 99 बीमारियों से महफूज रखेगा। जिसने क्या पढ़ा? सिर्फ ला हौला वला कुव्वत। कितनी बार पढ़ा? सिर्फ 100 बार पढ़ा, तो 99 बीमारियों से महफूज रहेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो 99 बीमारियां कौन सी हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसमें सबसे छोटी बीमारी गम है, उसे कोई गम नहीं आएगा, फ़क्र नहीं आएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इससे बड़ी बड़ी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तंगदस्ती के अलावा वो क्या हो सकती हैं। यानी कि इसको कोई गम नहीं आएगा। तमाम आफ़तो बलियात जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे उनको महफूज रखेगा। तो ये सिर्फ ला हौला वला कुव्वत के जिसने अल्लाहु अकबर कहा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जिसने सुबहान अल्लाह कहा, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब ये सारा जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो आपको समझानी है, अल्लाह वालो, जिसने पढ़ा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हवा के अंदर जितने परिंदे हैं जो परवाज़ कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, दरियाओं और समंदरों के अंदर जितनी मछलियां हैं, जंगलों के अंदर जितने दरिंदे हैं, जंगली जानवर हैं, हैवानात हैं, सब के सब जो तीसरा कलमा पढ़ेगा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, वो सब के सब उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। तो अल्लाह वालो, अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो ज़रा तसव्वुर करो, हवा में जो परिंदे प्रवास कर रहे हैं वो तेरे लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जंगल के जो दरिंदे हैं वो भी तेरे लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, दरियाओं और समंदरों में जो मछलियां हैं वो भी तेरे लिए इस्तग़फ़ार करेंगी। तो जिसके लिए इतनी रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब की जाए तो उसको कौन सा गम आएगा, उस पर कौन सी परेशानी आएगी। तो बजाय इसके गम आए, परेशानी आए, फिर आप उसका इलाज करवाएं, तो फिर अल्लाह वालो कब शिफा होती है? महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, तो कब शिफा होती है? तो शरीयत मुतहर्रा का ये मिजाज है कि बीमारियां ही ना परेशानी आए, ना ही गम आए। तो अब आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अब आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी है। वो कैसे करवानी है? आपने पढ़ना है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप तीसरा कलमा पढ़ें, उसके पढ़ने वाले के साथ वादा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जब ये कायनात भी खड़ी है और जो उसको पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी कायम दायम रखेगा। तो अल्लाह वालो, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इल्तमास कर रही हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखें, मुकम्मल सुनें। इसमें जो कुछ भी बताया गया है हो सकता है कि उससे आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसा मसला, कोई दिली मुराद, कोई दिली हाजत, कोई ख्वाहिश ऐसी जो आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी, वो पूरी हो जाए। तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वाला कोशिश किया करें कि वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ करें, क्योंकि वज़ाइफ को जब आप वज़ाइफ की शराइत के साथ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 100% रिज़ल्ट देते हैं। जब आप उनको उनकी शराइत के साथ नहीं करते तो फिर आपको इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता जितनी जल्दी मिलना होता है। फिर आप कहते हैं कि वज़ाइफ ने असर नहीं किया, अल्लाह की कलाम ने असर नहीं किया, फिर आपका ईमान डोलने लगता है। तो अल्लाह वालों, वज़ाइफ की सबसे बड़ी शर्त होती है कि आपने 5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है, और आपने जब नमाज पढ़ के अपने रब से दुआ करनी है
تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اگر آپ پہلے سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بڑا افضل ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کسی بھی وقت، چاہے تو صبح فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک، رات سونے تک، کسی بھی وقت آپ نے صرف ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ والو اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، شامل کر لیں اپنے معمولات میں، ایک اور تسبیح روزانہ صرف، تو اللہ رب العزت آپ کی تمام آفتیں، جادو ٹونے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، غموں سے حفاظت، حاسدین کے حسد سے حفاظت، منافقین کے شر سے حفاظت، نظر بد والوں سے حفاظت، جو بھی آپ کی طرف کوئی بھی کسی ایذا دینے والی چیز، کوئی نقصان دینے والی چیز آپ کی طرف بڑھے گی، اللہ رب العزت اس سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو چھوٹا سا یہ عمل ہے، تیسرا کلمہ آپ جب پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تسبیح پڑھی جائے گی، اور آپ کی زبان میں روحانیت آنے کے بعد تو آپ کو مزہ آنے لگے گا پڑھنے کا، آپ کا دل نہیں بھرے گا کہ میں نے ایک تسبیح کی ہے میں اور بھی پڑھ لوں۔ صرف ایک تسبیح سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے آپ اپنے اللہ کے محبوب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھ کر ان کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ اللہ والو استغفار کیا کریں۔ جب آپ اپنے شان والے، عظمتوں والے، بزرگی والے نبی پر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود ابراہیم کا پیش کریں گے تو دیکھیں آپ کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ اللہ والو یہی چیزیں آپ کے کام آنی ہیں، آگے آپ کے کام یہ اسکول کی پڑھائیاں یا یہ چیزیں کام نہیں آنی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ان چیزوں سے پرہیز کریں، نظر کو پاک رکھیں، تنہائیاں پاک رکھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی سکھائیں۔ اللہ والو یہی چیز آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ نے بچوں کو یہ چیز سکھائی ہے، بچپن سے یہ چیز نماز سکھائی گئی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو قیامت تک ان کی یہ عادت ختم نہیں ہوگی، اور آپ کے مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کو ہدیہ ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ والو اس لیے اولاد پر محنت کریں، نماز